आइए आज की इस खास चर्चा में हम मानव इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो शायद सबसे महान है, लेकिन जिस पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। बात हो रही है करीब 3300 ईसा पूर्व की, आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों की एक ऐसी जबरदस्त क्रांति जिसने सच में दुनिया के जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो अगर कोई पूछे कि प्राचीन दुनिया की सबसे विशाल और एडवांस सभ्यता कौन सी थी, जवाब सीधा है लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला है। इसका पैमाना इतना बड़ा था और इसकी प्लानिंग इतनी शानदार थी कि इसने अपने समय की दूसरी मशहूर सभ्यताओं को भी कहीं पीछे छोड़ दिया था। ये सिर्फ कुछ लोगों का बसना नहीं था, ये एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान था। जरा उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक तरफ दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान अब भी कबीलों में भटक रहे थे और पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ सिंधु और सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों में दुनिया का सबसे पहला एक बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया शहरीकरण आकार ले रहा था। मतलब एकदम अलग ही दुनिया बस रही थी यहाँ। 10 लाख वर्ग किलोमीटर, जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस विशाल साम्राज्य का फैलाव था। अगर इसे समझना हो तो बस इतना सोचिए कि उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की उन महान सभ्यताओं को अगर एक साथ जोड़ भी दिया जाए ना, तो भी ये सभ्यता उन दोनों से कहीं ज्यादा विशाल थी। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इनकी सबसे बड़ी खूबी, दुनिया की पहली नियोजित शहरी सभ्यता पर एक नजर डालते हैं। अगर हम इन शहरों को ऊपर से देखें तो ये किसी बहुत बड़ी शतरंज की बिसात जैसे लगते हैं। सड़कें यहां वहां टेढ़ी मेढ़ी नहीं भागती थीं, बिल्कुल नहीं। वो बाकायदा एक ग्रिड सिस्टम में बनी थी जो एक दूसरे को एकदम सटीक 90 डिग्री पर काटती थीं। और सबसे दिलचस्प बात, मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ अलाइन की गई थीं। वजह, ताकि जब भी हवा चले तो वो प्राकृतिक रूप से बिना किसी मशीन के पूरे शहर को अपने आप साफ कर दे। क्या शानदार इंजीनियरिंग थी! इनकी वास्तुकला तो आज के मॉडर्न डिजाइनर्स को भी हैरान में डाल दे। मुख्य सड़क के शोर शराबे और धूल से बचने के लिए घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर के बीच में एक खुला आंगन होता था। और सबसे बड़ी बात, हजारों साल पहले भी इन घरों में प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट मौजूद थे। गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए दीवारें भी काफी मोटी बनाई जाती थीं। सब कुछ एकदम साइंटिफिक। और यही हमें ले जाता है इनकी प्राचीन इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कारों की तरफ। हड़प्पा के लोगों का स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण देखिए। चाहे आप साम्राज्य के उत्तर में चले जाएं या सुदूर दक्षिण में, हर जगह ईंटों का आकार और उनका अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। ये सख्त एकरूपता हमें साफ साफ बताती है कि 5000 साल पहले भी एक बहुत ही मजबूत और हाईली ऑर्गेनाइज्ड केंद्रीय प्रशासन मौजूद था जो इन नियमों को हर जगह सख्ती से लागू करवाता था। अब जरा इस वाटरप्रूफिंग तकनीक को देखें जो मोहनजोदाड़ो के मशहूर ग्रेट बाथ में इस्तेमाल हुई थी। ये कोई मामूली जलकुंड नहीं था, 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा, और इसका एक भी बूंद पानी बाहर न रिसे इसके लिए उन्होंने ईंटों के बीच जिप्सम लगाया और फिर उस पर प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमिन की एक मोटी परत चढ़ा दी। ये दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वो कुंड कभी लीक ही नहीं हुआ। पानी को सहेजने की इनकी समझ तो बस देखते ही बनती है। गुजरात के सूखी और रेगिस्तानी इलाके में बसे शहर धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज भी एक अजूबा है। बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करना, चट्टानों को काटकर पानी के लिए खास चैनल बनाना और फिर उसे विशाल जलाशयों में जमा करना, आज के बड़े बड़े हाइड्रो इंजीनियर्स के लिए ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उनके एक विशाल वैश्विक व्यापार नेटवर्क की। क्या आपको पता है कि गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित ईंटों का डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है? यहीं से व्यापार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलता था। तांबा, हाथी दांत, खूबसूरत मनके और लकड़ियों से लदे हुए बड़े बड़े जहाज ओमान और बहरीन होते हुए सीधे मध्य पूर्व यानी आज के इराक या मेसोपोटामिया तक जाते थे। ये व्यापार कभी रुकता नहीं था। और मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में इन हड़प्पावासियों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, मेलुहा। इतनी दूर दूर तक देशों में हड़प्पा की मोहरें और उनके एक जैसे वजन तौलने वाले बांट का मिलना ये साबित करता है कि उस दौर में इंटरनेशनल मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। वो सच में ग्लोबल प्लेयर्स थे। इतनी सारी खोजों के बाद भी उनकी लिपि और संस्कृति के कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अब इसे देखिए, धोलावीरा में लकड़ी का एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है
जिसमें 10 बड़े बड़े अक्षर खुदे हैं। इसे दुनिया का सबसे पहला बिलबोर्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन इस पर आखिर लिखा क्या है? सच कहूं तो ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। पिछले 100 सालों से दुनिया भर के विशेषज्ञ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हड़प्पा लिपि के इन 400 से ज्यादा अक्षरों को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हमें आज भी नहीं पता कि वे आपस में कौन सी भाषा बोलते थे। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ये रहस्यमयी लिपि डिकोड हो गई ना, यकीन मानिए दुनिया के इतिहास को हमें फिर से लिखना पड़ेगा। अगर हम उनके विश्वास और मान्यताओं की बात करें तो जो सबूत मिले हैं वो प्रकृति पूजा और शुरुआती योग परंपराओं की तरफ बहुत गहरा इशारा करते हैं। वो मशहूर पशुपति मोहर याद है, जिसने एक आकृति योग मुद्रा में बैठी है और जानवरों से घिरी है। कई विशेषज्ञ इसे भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। इसके साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल के पेड़ की पूजा और सिंदूर का इस्तेमाल, ये सब उनकी गहरी संस्कृति का हिस्सा थे। लेकिन फिर सवाल उठता है, जलवायु परिवर्तन और इस महान सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ? जो सभ्यता पूरे 1000 सालों तक अपनी पूरी शान के साथ खड़ी रही, वो अचानक खत्म कैसे हो गई? बहुत पहले एक थ्योरी थी कि शायद किसी बाहरी आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन नहीं। अब मॉडर्न साइंस और सैटेलाइट इमेजरी ने ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। तबाही किसी बाहरी हमले से नहीं आई थी। इसका असली कारण खुद हमारा पर्यावरण था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। जमीन के नीचे भारी टेक्टोनिक हलचल हुई, जिससे सरस्वती नदी का पानी यमुना की तरफ मुड़ गया। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और भयंकर बाढ़ आ गई। और तो और मॉनसून इतना कमजोर हो गया कि कई दशकों तक भयानक सूखा पड़ा। अब सोचिए, जब पीने के लिए पानी ही नहीं बचा तो लोगों के पास अपने उन शानदार शहरों को छोड़कर पूर्व में गंगा के मैदानों की तरफ पलायन करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। पर इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है इनकी एक अमर और जीवंत विरासत। जी हाँ, क्योंकि वो 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी पूरी तरह से मरी ही नहीं। वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना हो, योग का अभ्यास हो, घरों के बीच में खुला आंगन बनाना हो, या फिर सिंदूर लगाने की परंपरा, ये सब वहीं से तो आया है। और सिर्फ रीति रिवाज ही नहीं, प्राचीन हड़प्पा वासियों का डीएनए आज भी हम में मौजूद है, जो पीढ़ियों से यूं ही चला आ रहा है। तो ये अमर विरासत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। हमारा आज और हमारा आने वाला कल हमारे उन पूर्वजों की खामोश जड़ों में कितनी गहराई से छिपा हुआ है। ये कहानी सिर्फ कुछ टूटी हुई ईंटों और खंडरों की नहीं है, बल्कि मानव के टिके रहने और आगे बढ़ने की एक अद्भुत यात्रा है। हमारी आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।